तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है किसके बारे में, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, हमने इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाला है। एंड इंडियन रिवर सिस्टम जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट, बस पूछो ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हमने बहुत ही ट्रिक, सारे के सारे जो भी ट्रिक हो सके, जो भी हो सके, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे देखते हैं। तो चलिए, एंड ये पार्ट 16 की वीडियो रहे, जो रिवर सिस्टम रहे, सारे के सारे बारे में हमने देखते हैं वीडियो में। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, एंड एक एक क्वेश्चन हमने सारे के सारे कवर करेंगे, चलेंगे बस। द रिवर दैट रेडिएट आउटवर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये स्टार मार्क लगा लेना, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा। द रिवर दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल हाई पॉइंट, द रिवर दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल हाई पॉइंट इज नोन एज द व्हिच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। इसमें कौन से टाइप की ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलती है, आपको पता है ना। जो ड्रेनेज पैटर्न रहे ना, ये काफ़ी तरह ड्रेनेज पैटर्न रहे। एक तो रहे, आपको पहले इससे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मतलब एक हाई प्लेसेस है, मान लो ये एक हाई प्लेसेस है, क्लियर। यहाँ से जो कि रिवर ओरिजिनेट कर रहा है, ये एक रिवर रहे, एंड ये एक रिवर रहे जो कि ओरिजिनेट कर रहा है, एंड ये एक रिवर फ्लो कर रहा है। ध्यान में रखना, आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, इनवर्ड नहीं है, ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज कभी ना होना। सो कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, फिर भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। जो कि ये आउटवर्ड फ्लो कर रहा है ना, ये एक हाई लैंड, हाई प्लेसेस रहे, इनमें से सारे के सारे रिवर फ्लो कर रहा है। बस ये असल में ये कहाँ देखने को मिलती है, आपको पता है। जो वॉल्केनिक एरप्शन जो प्लेसेस रहे ना, वहाँ पे ये देखने को मिलती है। हालांकि जो हाई प्लेसेस रहे, हाई माउंटेन एरिया रहे, माउंटेन रेंज रहे, वहाँ से देखने को मिलती है। इस तरह की ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, इसे क्या कहा जाता है बताना। ये है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, क्लियर। एंड देन अगर जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न रहे, ये कौन से रिवर में ये देखने को मिलती है, तो अगर आपको पूछे जाए तो बताना। देखिए, एक तो रहे महानदी, महानदी में ये देखने को मिलती है, ध्यान में रखना। एंड बता सकते हो मुझे पहले, जो महानदी कहाँ से ओरिजिन रहे, क्या रहे, सारे के सारे बता सकते हो। महानदी के ओरिजिन पूछते तो उद्गम स्थल वो सिहावा डिस्ट्रिक्ट से होती है, जो छत्तीसगढ़ की अमरकंटक प्लेट्यू की जो क्या रहे, सिहावा डिस्ट्रिक्ट से होती है ना। एंड एक तो रहे महानदी, एंड और क्या रहे, महानदी सोन। एंड महानदी जो फ्लो कर रहे हैं ना, वो एक तो रहे छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ध्यान रखिए, ये दोनों स्टेट में फ्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुकी है कि कौन सी स्टेट में फ्लो कर रहा है, पहले ये बताना। एंड हालांकि और भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अदर स्टेट में फ्लो कर रहा है। फिर भी आपको, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सी स्टेट में ये महानदी फ्लो कर रहा है, तो आप छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा ही सिलेक्ट करना, ध्यान में रखना। आपको तेलंगाना मिल सकता है ऑप्शन में, आपको झारखंड मिल सकता है, वेस्ट बंगाल मिल सकता है, वो आंसर नहीं है, ध्यान में रखना। एंड महानदी सोन तो हमने डिस्कस करी, और एक रहे नर्मदा, जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो नर्मदा रहे ना। असल में आपको और एक फैक्ट बता देता हूँ, नर्मदा और एक रहे ताप्ती रिवर, ताप्ती ताप्ती TAPI, ताप्ती रिवर, ये दोनों के दोनों रिवर रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ध्यान में रखना, ये रिफ्ट वैली से फ्लो करके, जो कि जो अरेबियन सी में निकलती है ना, जो ईस्चुरी फॉर्म करके, जो ये जो गल्फ का खम्बट, यानी जो क्या रहा है, जो गुजरात के पास से जो निकल रहा है, ध्यान में रखना, ईस्चुरी फॉर्म करके। एंड ये तो अगर आपको ईस्टर्न जो रिवर, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, सारे के सारे, जैसे कि महानदी हो गया, जो कि सोन हो गया, ये सारे के सारे आपको जो कि क्या रहे, डेल्टा फॉर्म करते हुए आपको बे ऑफ बंगाल में जो कि निकल रहा है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ रहे अरेबियन सी। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड और सारे सारे आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये क्लियर, जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आपको क्लियर हो गया। और एक रहे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। देखिए, अगर आपको सेंट्रीपिटल मतलब, देखिए, अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है जो कि आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड फ्लो कर रहा है, इनवर्ड, ये इनवर्ड फ्लो कर रहा है, इनवर्ड फ्लो कर रहा है, इनवर्ड फ्लो कर रहा है, अगर आपको ऐसे दिख जाए तो ये कौन सी हो सकता है, ये सेंट्रीपिटल है। देखिए, सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं। देखिए, एक बात आपको क्लियर करवा देता हूँ, अगर आपको सेंट्रीपिटल पूछ दो, टूवर्ड्स सेंटर,
ध्यान में रखना। अगर आपको कहीं भी, अगर आपको जो हमने फिजिक्स में जो पढ़ते हैं ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहे, देखिए पहले आपको क्लियर करवा देता हूँ। सेंट्रीपिटल मतलब टूवर्ड्स, मतलब इनवर्ड, ध्यान में रखना, इनवर्ड, ध्यान में रखना, टूवर्ड्स सेंटर, क्लियर, सेंट्रीपिटल। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल पूछे तो आउटवर्ड फ्रॉम दिस सेंटर, ये अगर सेंटर रहे इससे आउटवर्ड, मतलब सेंटर से दूर। फ्यूगल मतलब क्या है? फेंकना, फ्यूगल, फ्यूगल ऐसे आपको याद रखना, फ्यूगल मतलब फेंकना, क्लियर। एंड ये तो हमने डिस्कस करी। ये जो पूछे तो ये कौन सी ड्रेनेज पैटर्न इसे कहा जाता है? ये सेंट्रीपिटल कहा जाता है। आपको लिख देता हूँ, ये सेंट्रीपिटल, ये हो गया रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अगर आपको सेंटर से बाहर जा रहा है, अगर आपको सेंटर से आ रहा है तो इसे सेंट्रीपिटल कहा जाता है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। अगर आपको पूछे तो ये कौन सी प्लेस में देखने को मिलती है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न? वो है लोकटोक लेक। आपको पता है ना, जो मणिपुर में रहे, काफ़ी बातें रहे, लोकटोक लेक, लोकटोक लेक जो रहे ना, वहाँ देखने को मिलती है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ध्यान में रखना, असल में ये मणिपुर में रहे, ध्यान में रखना। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, पहले ये क्लियर कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ सारे के सारे। ध्यान में रखना, हमने रेडियल ड्रेनेज पैटर्न डिस्कस करी, क्लियर। एंड देन सेंट्रीपिटल डिस्कस करी, यहाँ जो देख रहे हो सेंट्रीपिटल, ये तो हमने डिस्कस कर ली। रेडियल, सेंट्रीफ्यूगल ऐसे नाम करके कोई नहीं है। एंड डेंड्रिक होती है, यस डेंड्रिक होती है। अगर आपको डेंड्रिक पूछे तो वो आपको बताना। अगर आपको डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न मिले तो ऐसे एक रिवर फ्लो कर रहा है, और एक रिवर भी फ्लो कर रहा है, और भी एक रिवर फ्लो कर रहा है, ये सारे के सारे रिवर एक ही रिवर में मिल रहा है, एक ही रिवर में। जैसे गंगा हो गया, देन ब्रह्मपुत्र हो गया, जो काफ़ी बातें रहे, ये सारे के सारे रिवर एक ही रिवर में जॉइन कर रहा है, जॉइन करके एक ही रिवर में फ्लो हो रहा है। अगर आपको पूछे तो ये क्या कहा जाता है? इसे डेंड्रिक रिवर कहा जाता है, मतलब सॉरी डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलती है। ध्यान में रखना, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न ये है डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, क्लियर सारे के सारे। मतलब इसे आपको ऐसे याद रखना, डेंड्रिक ट्री की तरह ये ट्री की तरह ये फ्लो करती है, ध्यान में रखना। मतलब ट्री ब्रांचिंग सिस्टम कहा जाता है, ट्री ब्रांचिंग रूट रहे ना। एंड देन ये असल में ये मोस्ट कॉमन टाइप की रिवर सिस्टम, जो हिमालयन रिवर जो रहे, ये सारे के सारे मोस्ट कॉमन टाइप की रिवर सिस्टम देखने को मिलती है। ध्यान में रखना, गंगा, जैसे कि आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जो नॉर्दर्न प्लेन की जो रहे ना, नॉर्दर्न प्लेन की जो भी रिवर रहे, अगर आपको इंडस रिवर पूछे तो वो भी आपको मिलती है, जो कि ड्रेनेज पैटर्न किस तरह की, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। इंडस रिवर, जो जैसे इंडस में जो रवि, ब्यास, झेलम, सतलज, ये सारे के सारे मिल रहे हैं ना। जो श्योक रिवर है, एंड देन गिलगिट के पास जो गिलगिट रिवर है। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर भी क्या करें, टाइम की कमी रहे, इसलिए कवर करता हूँ सारे के सारे। एंड सो इंडस रिवर रहे, और कौन सी रहे, इंडस रिवर, गंगा रिवर, काफ़ी रहे। गंगा रिवर हो गया, एंड देन ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन बताना, क्या आपको बता दूँ सारे के सारे रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बता देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर सिस्टम के बारे में हमने इतनी बार डिस्कस करी, बस पूछो ही मत, बहुत ही बार डिस्कस करी, एंड बहुत ही ट्रिक में हमने याद कर रखी है। पहले आपको ये तो हमने डिस्कस कर ली डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, पहले आपको डेंड्रिक जो सारे के सारे ड्रेनेज पैटर्न है वो डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हमने रिवर सिस्टम हमने डिस्कस करेंगे, क्लियर। एंड इंडस ये तो हमने डिस्कस करी, एंड देन यस, इसके बाद और एक होती है, ये तो सारे के सारे हमने रेडियल डिस्कस की, सेंट्रीपिटल डिस्कस की, डेंड्रिक डिस्कस की। मतलब रेडियल मतलब जो कि बाहर के ओर से ऐसे ऐसे फ्लो करती है, सेंटर से बाहर, एंड देन सेंटर से और से जो आती है वो है सेंट्रीपिटल, क्लियर, सेंटर की ओर से खींचना, सेंट्रीपिटल। एंड डेंड्रिक ये तो हमने डिस्कस करी, ऐसे ब्रांच तरह, मतलब ट्री की रूट की तरह ये फ्लो करती है, एंड देन एक ही रिवर में ये सारे के सारे वाटर ड्रेन करती है। ये है डेंड्रिक, ख़त्म पूरी तरह। एंड देन और एक रहे ट्रेलिस, क्या रहे, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। ट्रेलिस क्या रहे, आपको लिख देता हूँ, ये है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। एंड ये जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है ना, असल में ये 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पर ये फ्लो करती है। एंड ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न जो रहे ऐसे, मतलब मान लो ये एक रिवर है, यहाँ जो कि सारे के सारे रिवर ये वाटर ड्रेन कर रहा है, मतलब 90 डिग्री में ये पैरेलल, ये देख रहे हैं, ये पैरेलल पर ये फ्लो करती है, मतलब सारे के सारे जो ट्रिब्यूटरी है वो पैरेलल पर ये फ्लो करती है,
90 डिग्री में ये ज्वाइन करती है। इसे क्या कहा जाता है, ये 90 डिग्री में फ्लो करती है, इसे कहा जाता है जो कि क्या कहा जाता है, ट्रेल्स। ध्यान में रखना, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। एंड देन असल में ये जो देखने को मिलती है कौन सी रिवर में, ये भी वही जो इंडस रहे, जो इंडस, गंगा रिवर रहे। एंड देन ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, चुइंगमायुंगडुंग ऐसे करके रहे ना, चुइंगमायुंगडुंग ग्लेशियर से कैसे नाम रहे, बस तिब्बत से रहे, वो हमने डिस्कस की है, हालांकि आपको बताऊंगा। ख़त्म, सारे के सारे ट्रेल्स है, जो ट्रेलिस जो ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीफ्यूगल नाम करके कोई भी नहीं है, सारे के सारे ख़त्म। अब देखते हैं सारे के सारे रिवर के बारे में, क्या देख ले, पहले इसके डिटेल देखते हैं क्या रहे। द ड्रेनेज पैटर्न जो कि वेयर द रिवर रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रीपिटल एंड द पॉइंट कॉल्ड द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। एंड देन दिस पैटर्न इज ऑफन seen in the area where a high point like the volcano, देख सकते हैं volcano और high hill exist and then stream and flow down toward the slope and all the direction। ध्यान में रखना, जैसे कि जो हमने डिस्कस की ना, जो अमरकंटक प्लेट्यू रहे, अमरकंटक प्लेट्यू जो हिल रहे ना, वहाँ से जो ओरिजिनेट कर रहा है, जैसे कि नर्मदा हो गया, सोन, महानदी हो गया, एंड और क्या रहे, जो अमरकंटक प्लेट्यू, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है, छत्तीसगढ़। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखना। और हमने ज़्यादा पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में सारे के सारे कवर करते हैं, सारे के सारे कवर करेंगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए। बस आपको ऐसे हमने याद रखी थी, बस आपको जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। देखिए, बस ऐसे एस करके ऐसे ड्रा कर लेना, ये एस है, एस नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। और थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा करता हूँ, इम्पोर्टेंट है, फिर भी ध्यान में रखना, क्या करें लिखने में प्रॉब्लम रहे। एंड क्या इसे जूम कर दे, पहले जूम कर लेता हूँ, यही सही होगा। देखिए, बस इसका ओरिजिन, किसका ओरिजिन हमने डिस्कस कर रहा है, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र ऐसे रहे, ख़त्म। इसका जो ओरिजिन है ना, ये जो प्लेसेस रहे, आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में सुनना। इसका ओरिजिन चिमायुंगडुंग, MAY, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, CMAYUNG, चिमायुंग, DUNG, डुंग ग्लेशियर, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन होता है। क्लियर, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। एंड अगर चिमायुंगडुंग ग्लेशियर और फिर ओंगसी ग्लेशियर, ANGSI, ओंगसी ग्लेशियर, ख़त्म, ओरिजिन हुआ। एंड देन इसके जो चाइना में जो इसका नाम रहे ना, वो क्या रहे, सांगपो नाम करके रहे, क्या रहे, सांगपो रहे। इसके बाद ये फ्लो करती है तिब्बत में, एंड देन फ्लो करने के बाद ये पहुंचती है, जो कि कहाँ पहुंचती है, ये यू टर्न लेती है। ये जो प्लेसेस है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के पास में यू टर्न लेती है। क्लियर, यू टर्न लेती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत के पास, नामचा बरुआ पर्वत के पास अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये जो माउंटेन एरिया में फ्लो करती है ना, ऐसे ऐसे करके, ये जो माउंटेन एरिया में अभी के टाइम में ये एंटर करने के बाद ये कहाँ फ्लो कर रहा है, माउंटेन एरिया में। ये माउंटेन एरिया में थोड़ी देर बाद माउंटेन एरिया में फ्लो करी, एंड माउंटेन एरिया में जो इसका नाम रहे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो है सियांग। क्या रहे, वो है सियांग। एंड देन इसके बाद वो प्लेन एरिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। जो प्लेन एरिया में इसका जो नाम रहे ना, वो है दिहांग रहे। क्यों दिहांग रहे, हमने डिस्कस करेंगे। दिहांग रहे इसलिए क्योंकि यहाँ जो एक रिवर आकर ज्वाइन होती है, कौन सी रिवर मुझे बता सकते हो, एक रिवर है यहाँ, एक रिवर ज्वाइन करती है, ये एक रिवर है, ये जो रिवर है ना, ये है दिबांग रिवर। कौन सी रिवर, ये दिबांग रिवर ज्वाइन करती है। दिबांग रिवर ज्वाइन करने के बाद इसका नाम दिहांग हो जाती है। एंड इसके बाद दिहांग तो हो गया, एंड देन ये प्लेन एरिया के बाद ये एंटर करती है, जो कि असम वाला क्षेत्र में, असम में
ये रहे असम। एंड जो असल में इसका जो ब्रह्मपुत्र नाम है ना वो असम में रहे, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम ये असम में रहे, असम में फ्लो करती है। एंड असम के पास में और एक जो कि ये भी और एक अरुणाचल प्रदेश में और एक रिवर आकर ज्वाइन होती है, वो है, ये तो हमने दिबांग डिस्कस करी ना, दिबांग, ये दिबांग तो हमने डिस्कस करी, दिबांग और एक ज्वाइन करती है वो है लोहित रिवर, लोहित रिवर, ये है लोहित रिवर, ये जो फ्लो कर रहा है ये है लोहित रिवर, ध्यान में रखना लोहित रिवर। एंड देन पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको सही होने वाला है, और क्या चेंज करें। इसके बाद और जो रिवर है ना, ये तो लोहित रिवर हो गया। देन सुबर्णश्री, बस आपको बता रहा हूँ, ध्यान में सुना, सुबर्णश्री जो कि सुबर्णश्री ज्वाइन करती है असम में। इसके बाद धानश्री, यहाँ ज्वाइन करती है धानश्री। एंड देन कामलिंग एंड देन सुबर्णश्री, धानश्री, कामलिंग एंड मानस एंड देन और एक रहे, क्या रहे, सामुक, जो सामकोस रहे। एंड देन मानस रिवर रहे, ध्यान में रखें, ये सारे के सारे ज्वाइन करती है। एंड यहाँ एक बनाती है माजुली आइसलैंड, क्या बनाती है, माजुली आइसलैंड, सबसे ज़्यादा मतलब जो क्या रहे, लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड है, ये सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड, ये क्या है, माजुली आइसलैंड, माजुली आइसलैंड ये बनाती है, ख़त्म। एंड और एक रिवर जो कि ज्वाइन करती है आसाम में, वो है कोपली। देखिए सुबर्णश्री, धानश्री, कामलिंग, कोपली एंड देन मानस, सामुक। देखिए और एक बार देखिए, सुबर्णश्री, धानश्री, ध्यान में सुना, जो कि सुबर्णश्री, कामलिंग, मानस, सामुक। और एक बार बोलना, सुबर्णश्री, कामलिंग, मानस, सामुक, ये सारे के सारे ये रहे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछे तो ये रहे दिबांग रहे, लोहित माफ करिएगा, दिबांग रहे, लोहित रिवर रहे एंड देन धानश्री रहे एंड देन कोपली रहे, ख़त्म। इसके बाद ये फिर से एक यू टर्न लेती है, यहाँ देख रहे हो ना, ये जो पोर्सन रहे, यहाँ जो यू टर्न ले रहा है, ये जो यू टर्न ले रहा है, ये जो यू टर्न लेती है ना, ये जो प्लेस, ये धुबरी के पास में, धुबरी के पास में यू टर्न लेती है एंड ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका जो नाम रहे ना, ये यमुना हो जाती है। काफ़ी बातें रहे, सारे के सारे ध्यान में रखना, एक एक फैक्ट जो बताया जा रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यमुना हो गया इसका नाम। एंड देन यमुना रिवर फ्लो करती है, इसमें और एक रिवर यहाँ से ज्वाइन होती है, बताना कौन सी रिवर ज्वाइन होती है, ये गंगा। एंड जब बांग्लादेश में एंटर करती है, वो पद्मा नाम रहे, पद्मा नाम रहे। इसके बाद और एक रिवर जो कि ये यहाँ ज्वाइन हो जाती है, जो कि मेघना नाम करके, क्या रहे, मेघना। एंड देन ये बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। सारे के सारे क्लियर ब्रह्मपुत्र के बारे में। एंड अगर ब्रह्मपुत्र की लेंथ पूछे तो वो भी आपको बता देता हूँ, 2900 किलोमीटर। एंड अगर आपको इंडिया में लेंथ पूछे तो वो 920 किलोमीटर, ख़त्म सारे के सारे। बस रहने देते, काफ़ी बातें रहे। एंड इसके बाद जो यहाँ जो डेल्टा बनाती है ना, ये डेल्टा बनाती है, इससे सबसे लार्जेस्ट जो डेल्टा, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, वो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ख़त्म सारे के सारे। आइए देखते, ये तो हमने डिस्कस किए थे ना, बस नेक्स्ट देखते। एंड नेक्स्ट नहीं, और भी काफ़ी बातें रहे, काफ़ी बातें रहे। कौन सी, और एक रिवर हमने डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में, इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर के बारे में और एक बार डिस्कस कर ले। हमने डिस्कस कर रहे रिवर सिस्टम के पास, बस देख लेते हैं, पहले इसे जूम कर लेते हैं एंड देन बस इतना ही रहने देते। ध्यान में सुनना, देखिए हमने किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंडस रिवर यानी सिंधु माता, सिंधु माता के, यानी जो जितना भी रिवर रहे ना इंडिया में, असल में सारे के सारे रिवर मतलब किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हैं। मतलब हिंदू में जो कि काफ़ी ग्रंथों में जो कि पूजा की जाती है, असल में ध्यान में रखना, सारे के सारे जो रिवर सिस्टम रहे वो सिंधु माता करके पूजा जाता है। बस सारे के सारे रिवर, जैसे गंगा नदी हो गया, जो महानदी हो गया, सारे के सारे रिवर ध्यान में रखना। नर्मदा, ध्यान में, नर्मदा मैया ऐसे करके रहे ना, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है नर्मदा रिवर। एंड बस इतना ही रहने देते, बस जो हमने डिस्कस करेंगे। देखिए हमने डिस्कस करे कौन सी रिवर के बारे में, बताना। हमने डिस्कस कर रहे हैं कौन सी रिवर के बारे में,
इंडस रिवर के बारे में। इसका लेंथ भी आपको बता देता हूँ 3180। आपको काफ़ी प्लेसेस में वो T2880 भी मिल सकता है, वो दोनों सही है। फिर भी आपको इंडिया में जो फ्लो कर रहा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कितने की लेंथ फ्लो कर रहा है वो 1114 किलोमीटर फ्लो कर रहा है इंडिया में। क्लियर। एंड जो सारे के सारे बातें पहले बता देता हूँ। इसका जो ओरिजिन है ना यहाँ से होती है। कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। ये कौन सी प्लेस है? ये है बोखारचू ग्लेशियर। इसका ओरिजिन ऐसे करके ये फ्लो होती है जो कि लेह लद्दाख में एंटर करती है। लेह लद्दाख के बाद ऐसे करके जो कि यहाँ जो कि एक रिवर जॉइन करती है। कौन सी रिवर पता है ना? जो कि ये गिलगिट के पास जाती है, जो कि गिलगिट के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसके बाद फिर से जम्मू कश्मीर एंटर करती है। जम्मू कश्मीर एक नंगा पर्वत रहे। कौन सी पर्वत? नंगा पर्वत रहे। बस पर्वत कैसे नंगा है? क्या है? नंगा। ध्यान में रखना। एंड देन नंगा पर्वत, इसके बाद ये फ्लो करती है तो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ऐसे फ्लो करके जो कि ये निकल जाती है जो गल्फ ऑफ खम्बाट रहे, यानी जो यहाँ जो निकल जाती है जो कराची के पास में। ये प्लेसेस जो रहे ना, ये जो एंड निकल जाती है वो कराची के पास में। क्लियर। कराची के पास में, यानी जो अरेबियन सी में, ये अरेबियन सी में, अरब सागर में ये निकल जाती है। ख़त्म सारे के सारे। इसका जो ओरिजिन रहे, इसका जो ओरिजिन, इसका नाम क्या है? ये है कैलाश रेंज जो कि ग्लेशियर, जो बोखारचू RCHU बोखारचू ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर या फिर मानसरोवर लेक जो रहे वहाँ से ओरिजिनल होती है, जो कैलाश रेंज ग्लेशियर रहे। क्लियर सारे के सारे। एंड देन ये एंटर करती है लेह लद्दाख में। कहाँ एंटर करती है? लेह लद्दाख में एंटर करती है। यहाँ एक रिवर जॉइन करती है, वो है श्योक रिवर। ये कौन सी रिवर? ये है श्योक रिवर। आपको पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से पता चलेगा। ये श्योक रिवर। क्लियर। श्योक रिवर। इसके बाद जो गिलगिट में हमने डिस्कस करती है वो गिलगिट में गिलगिट रिवर जॉइन करती है। क्लियर। इसके बाद यहाँ एक नंगा पर्वत रहे। कौन सी पर्वत ये रहे? नंगा पर्वत। कैसा है? नंगा है। NNGA नंगा पर्वत। क्लियर। नंगा पर्वत। पर्वत कौन सी है? नंगा है। एंड ये जो कि नंगा पर्वत रहे। एंड इसके बाद वो तो पाकिस्तान में एंटर कर दिए। पाकिस्तान में और एक रिवर रहे। देखिए ये जो रिवर है ना, ये है श्योक रिवर। श्योक रिवर लिखने में प्रॉब्लम है। श्योक रिवर। एंड गिलगिट के पास में तो गिलगिट रिवर हमने डिस्कस करी। ये सारे के सारे राइट बैंक है। ध्यान में रखना। अगर आपको पूछा जा सकता है कि बताओ इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, क्या बताओगे आपको? अब अगर पूछा जाए तो क्या बताना? श्योक रिवर हो गया, जो कि ये गिलगिट के पास में गिलगिट, ये गिलगिट रिवर है। गिलगिट रिवर में ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। एंड यहाँ एक नंगा पर्वत, तो वो तो हमने डिस्कस करी। और एक रिवर जो कि जॉइन करती है ऐसे करके, जो एक रहे श्वेत रिवर और एक काबुल रिवर। ध्यान में रखना, ये है काबुल रिवर और एक श्वेत रिवर। KABUL काबुल के पास में काबुल रिवर और एक श्वेत SWAT श्वेत रिवर। क्लियर सारे के सारे। एंड देन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अभी हमने डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कस नहीं की थी ना, अब तक भी हमने डिस्कस नहीं करी ना, बिल्कुल नहीं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट वो हमने डिस्कस करेंगे। पहले और एक बता देता हूँ, लेह में और एक रिवर जॉइन कर दिया ऐसे। ये है जंस्कर के पास में वो जंस्कर रिवर। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना जंस्कर। इसके बाद यहाँ से ओरिजिन होती है वो है झेलम। पेन चेंज कर लेता हूँ आपको। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमने सबसे इम्पोर्टेंट तरह ही हमने देखेंगे। ये जो रिवर है ना, ये कौन सी रिवर? ये है झेलम रिवर। और एक रिवर वो कौन सी है? चेनाब रिवर। जो चेनाब रिवर जॉइन करती है यहाँ, वो जो प्लेसेस है ना, इसे पठान नहीं, क्या है, मिठानकोट कहा जाता है। मिठानकोट ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखना, ये जो कि मिठानकोट कहा जाता है, ये सतलेज रिवर में जॉइन करती है। एंड देन ये क्या हो गया, जो कि चेनाब। एंड देन ये रवि रिवर जॉइन करती है। रवि रिवर के पास और एक रिवर है वो है ब्यास रिवर। एंड यहाँ से और एक रिवर जॉइन होती है, कनेक्ट फ्लो करती है। ये कौन सी रिवर बता ना? जो ये रिवर में ब्यास रिवर जॉइन हो जाती है। ब्यास रिवर जॉइन होकर ऐसे करके ये जॉइन हो जाती है। एंड इसका नाम जो असल में ये जो फाइनली ये जो जॉइन करती है ना, ये झेलम रिवर है। इसका नाम क्या है? झेलम नहीं है, ये है सतलेज रिवर। एस पर सतलेज। बस आपको शॉर्टली आपको लिख रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस ध्यान में रखें। ये सतलेज रिवर, ये है ब्यास रिवर।
और ये है रवि रिवर। रवि क्या है, एक पुरुष है, आपको बताऊंगा। एंड ये क्या है, चेनाब रिवर। एंड देन ये क्या है, झेलम रिवर। ख़त्म सारे के सारे रिवर ख़त्म। अभी आपको और एक फैक्ट बताता हूँ। ये जो व्यास रिवर है ना, ये जो ज्वाइन करती है, ये जो व्यास रिवर कहाँ ज्वाइन करी, यहाँ ज्वाइन करी। ये प्लेस है हरिके के पास में। कौन सी प्लेस, हरिके, ध्यान में रखना, हरिके के पास में ज्वाइन होती है। एंड इसका जो ओरिजिन आपको पूछे तो ये जो रिवर की ओरिजिन मतलब कौन सी, जो सतलेज रिवर की, वो राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। और सारे के सारे ख़त्म। और जो काफ़ी बात रहे, जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। इंडस रिवर को सिंध कहा जाता है। इंडस रिवर को अनसेन नाम है सिंध, जो सिंधु रिवर या फिर सिंधु माता कहा जाते हैं। इसका ओरिजिन बोखारचू ग्लेशियर तो हमने डिस्कस करी। एंड देन जो बीतस्ता रहे ना, जिसे बीतस्ता किसे कहा जाता है, झेलम रिवर को बीतस्ता कहा जाता है। इसका ओरिजिन पूछे तो वेरिनाग प्लेट्यू से। एंड झेलम रिवर के अनसेन नेम पूछे तो वो है हाइडस पास। बैटल ऑफ हल्दीघाटी नहीं, बैटल ऑफ हाइडस पास जो रहे, बैटल ऑफ हल्दीघाटी पूछे तो वो अकबर के साथ, जो अकबर एंड देन जो राजा मान सिंह राणा प्रताप के बीच में जो देखने को मिला था 1576 में, बैटल ऑफ हल्दीघाटी वो अलग है। एंड देन बैटल ऑफ हाइडस पास पूछे तो वो अलेक्जेंडर और पोरुस के बीच में 326 BC में। अलेक्जेंडर की डेथ पूछे तो वो 323 में हुआ था। कौन सी प्लेस में, बेबीलोन में। क्लियर सारे के सारे। एंड जो कि और क्या रहे, झेलम जो कि इसका अनचेन नाम जो कि बीतस्ता रहे। चेनाब के अनचेन नेम पूछे तो वो अस्किनी रहे। एंड रवि क्या है, एक पुरुष है, इसलिए इसका नाम क्या रहे, पुरुष ही नहीं रहे। एंड जो कि रवि का ओरिजिन पूछे तो वो रोहतांग पास रहे। देखिए रवि का ओरिजिन एंड जो ब्यास का ओरिजिन ना एक ही प्लेस है, जो कि ये है कौन सी प्लेस, ये है रोहतांग पास, ध्यान में रखना, रोहतांग पास से ओरिजिन रहे। एंड देन सतलेज को तो ये रहे, वो क्या रहे, राक्षस ताल, ये तो आपने डिस्कस करी है क्या। और एक रह गए जो चेनाब की जो अस्किनी रहे, इसका ओरिजिन पूछे तो बारालाचा पास रहे। क्या रहे, बारालाचा पास। ख़त्म सारे के सारे। अब देखते हैं नेक्स्ट किसके बारे में। बहुत ही टाइम भी हो रहा है, फिर भी बस आपको बता देता हूँ। और ये तो हमने डिस्कस कर ली। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। अगर आपको झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलेज ये हो गया, और एक रिवर लिख लेना, वो है इंडस रिवर। इंडस है, क्लियर। IGC एंड RVS, ऐसे IJC RVS ख़त्म। ये जो सारे ऊपर जो 3 रिवर देख रहे हो, इंडस एंड देन झेलम, चेनाब, ये पाकिस्तान के पास रहे। पाकिस्तान 80% वाटर पाकिस्तान यूज कर रहा है। एंड ये जो 80% वाटर इसके रवि, व्यास, सतलेज, इसका 80% वाटर ये इंडिया यूज कर रहा है। कौन सी ट्रेटी रही, 1960 ट्रेटी। किसने ये मध्यस्थता की थी, वर्ल्ड बैंक ने की थी। अभी के टाइम में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बस हेड कौन है बताना। अभी के टाइम में वर्ल्ड बैंक के हेड जो रहे यानी जो चेयरमैन रहे वो है अजय बंगा रहे। कौन है, अजय बंगा। क्लियर सारे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, बस इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे, आपको क्या ही बताऊँ। ये झेलम और चेनाब के बीच में जो रहे वो है चेच द्वीप। हालांकि आज ही हमने डिस्कस कर दी करंट अफेयर टॉपिक में, चेच द्वीप रहे। एंड देन चेनाब और रवि के बीच में जो प्लेसेस रहे, चेनाब और रवि के बीच में वो है रेचना द्वीप। रवि एंड व्यास के बीच में जो प्लेसेस रहे, रवि एंड व्यास के बीच में वो है बरी द्वीप, ध्यान में रखना। एंड देन व्यास एंड सतलेज के बीच में जो प्लेसेस रहे वो है बीस्ट द्वीप। खत्म सारे के सारे, एकदम से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। देखते हैं आगे नहीं देखेंगे, और एक देखेंगे, और एक क्वेश्चन हमने देखेंगे, और एक क्वेश्चन नहीं, और एक किसके बारे में देखेंगे, रिवर के बारे में देखेंगे। बस कौन सी रिवर, गंगा रिवर। सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, गंगा रिवर। आइए गंगा रिवर के बारे में, गंगा मैया के बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर, ध्यान में रखना। देखिए ये क्या आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये उत्तराखंड है। बस आपको जो आपको मैप में आपको जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। ये उत्तराखंड रहे, ऐसे करके उत्तराखंड ऐसे रहे ना, उत्तराखंड यहाँ से शुरुआत होती है, बस आपको ध्यान में। ये उत्तराखंड रहे, उत्तराखंड के जो बॉर्डर एरिया रहे, यानी जो यहाँ ऊपर में पूछे तो वो चाइना रहे, चाइना तिब्बत रहे, ध्यान में रखना। यहाँ के पासेस होती है, एक पासेस नहीं कई पासेस होती है। फिर हमने किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक नहीं 2 पासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, 2 पासेस के बारे में। देखिए
एक पासेस रहे वो है मनाला पास, मनाला पास, और एक पास रहे ये कौन सी पास, नीति पास, नीति पास, खत्म। नीति पास से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ऐसे करके ओरिजिनेट होती है एंड देन फ्लो कर, इसका नाम क्या है, धौली गंगा, AULI, धौली, धौली गंगा, धौली गंगा। यहाँ से और एक रिवर ओरिजिनेट करती है, ये कौन सी रिवर, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा इसका नाम रहे। कौन सी, ये तो मनाला पास हमने डिस्कस की। एंड मनाला पास इससे भी जो बद्रीनाथ रहे ना, जो बद्रीनाथ के पास में, ध्यान में रखना, बद्रीनाथ के पास में, या फिर सतोपंत ग्लेशियर जो रहे, ये जो ग्लेशियर है ना, ये जो इसमें जो ग्लेशियर है वो सतोपंत ग्लेशियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, सतोपंत ग्लेशियर है यहाँ, क्लियर। ये दोनों के दिनों रिवर ज्वाइन कर गए एक प्लेस में, ये जो ज्वाइन कर गए, ये जो प्लेसेस है ना, ज्वाइन करने के बाद इसका जो नाम हो गया वो है विष्णु प्रयाग। इसका नाम क्या है, ऐसे अच्छे नहीं, विष्णु लिखने में प्रॉब्लम है, बस माफ करिएगा, BISHNU, विष्णु प्रयाग। जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, विष्णु प्रयाग हो गया, खत्म। इसके बाद इसका जो रिवर का जो नाम रहे ना वो अलकनंदा फ्लो करती है। कौन सी रिवर, अलकनंदा इसका नाम रहे। एंड देन अलकनंदा फ्लो करती है, फ्लो करने के बाद कुछ ही देर बाद इसमें और एक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, और एक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है। ये कौन सी रिवर, ये नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर ज्वाइन होती है। नंदाकिनी रिवर ज्वाइन होने के बाद इसका नाम चेंज हो जाती है, नाम क्या आ रहा है, नंद प्रयाग, क्या आ रहे, नंद प्रयाग। बस आपको नंद लिख रहे हो, बस आप ध्यान में रखना, नंद प्रयाग। इसके बाद ये रिवर फ्लो करती है, ऐसे करके फिर से फ्लो होती है, फ्लो होने के बाद ये तो नंद प्रयाग हमने डिस्कस करी, ये है नंद प्रयाग। एंड देन ये रिवर जो कि ऐसे फ्लो होती है फिर से, ये नाम क्या है, वो भी अलकनंदा है। इसके बाद और एक रिवर यहाँ ज्वाइन होती है, ये कौन सी रिवर, ये है पिंडार, पिंडार रिवर, पिंडा रिवर ज्वाइन होती है। पिंडा रिवर ज्वाइन होने के बाद इसके कर्ण प्रयाग कहा जाता है। कौन सी प्रयाग, कर्ण, कर्ण प्रयाग, कौन सी प्लेस, ये जो वाला पोर्शन रहे। इसके बाद इसका नाम चेंज हो जाती है, नहीं है, फिर से वही अलकनंदा नाम करके फ्लो होती है, अलकनंदा। अलकनंदा मतलब देखिए, कभी भी आपको कोई भी रिवर पर, जब बड़ी रिवर पर एक छोटी सी रिवर ज्वाइन हो जाती है तो इसका नाम वही बड़ी रिवर के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इसका नाम अलकनंदा है। अगर आपको कन्फ्यूज हो जाए कि पिंडा रिवर क्यों नहीं हुए, इसलिए क्योंकि ये अलकनंदा सबसे ज़्यादा बड़ी रिवर है, सबसे वाटर ज़्यादा जो रहे वो अलकनंदा में रहे, इसलिए इसका नाम पिंडा नहीं हुए, क्लियर। और जब इसका नाम चेंज होगा तभी आपको बताऊंगा क्यों चेंज हुए, ध्यान में रखना। ये कर्ण प्रयाग है एंड इसके पेवेंडा रिवर तो हमने डिस्कस। इसके बाद और एक रिवर यहाँ से ज्वाइन होती है, यहाँ से ये कौन सी रिवर है, ये है मंदाकिनी। देखिए ये नंदाकिनी, ये मंदाकिनी, कौन सी रिवर, ये मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर ज्वाइन होती है। ये जो प्लेसेस रहे ना, कौन सी वाला, ये जो ज्वाइन करती है, ये प्लेसेस का नाम क्या है, ये प्लेसेस का नाम है जो कि रुद्रप्रयाग, जो पंच प्रयाग रहे ना, रुद्रप्रयाग। इसके बाद इसका नाम चेंज हो जाती है, ना इसका नाम अभी भी चेंज नहीं हुए, इसका नाम क्या आ रहा है, अलकनंदा। अलकनंदा फिर से फ्लो होती है, अलकनंदा फ्लो होने के बाद इसमें और एक रिवर ज्वाइन हो जाती है एंड यही पे जो रिवर ज्वाइन होती है ऐसे करके ये रिवर ज्वाइन होती है। ये कौन सी रिवर रहे, ये जो ज्वाइन होती है ये है भागीरथी, भागीरथी रिवर ज्वाइन होती है। भागीरथी का ओरिजिन पूछे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो गोमुख ग्लेशियर या फिर जो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये ज्वाइन हो जाती है। ये ज्वाइन जो हो जाती है ना, इसका जो नाम रहे ना वो है क्या रहा है, देवप्रयाग। एंड अभी के टाइम में इसका जो नाम रहे ना क्या चेंज हुए, जो इसके बाद जो रिवर फ्लो कर रहा है कौन से नाम से, क्या अलकनंदा रहे या फिर कौन सी रिवर, इसका नाम जो रहे जो अलकनंदा रिवर नहीं रहे, बस इसका जो नाम चेंज हुए वो है गंगा। यहाँ से गंगा की ओरिजिनल होती है देवप्रयाग से, यहाँ से यहाँ तक अलकनंदा था, यहाँ से अलकनंदा था, यहाँ से अलकनंदा, यहाँ से अलकनंदा, और इसके बाद इसका जो नाम चेंज हुआ ना वो है गंगा।
गंगा मैया नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये एंटर करती है जो कि उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, जो कि जो कि ये कौन सी रिवर है, ये गंगा रिवर है, ध्यान में रखना। इसके बाद गंगा रिवर एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ट्रिब्यूटरी बता दूँ, सारे के सारे बता देता हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में एक रिवर ज्वाइन करती है, वो है रामगंगा, गोमती रिवर। रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये सारे के सारे जो है ना, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान में रखना। घाघरा रिवर एंड देन इसके बाद जो कि ये एंटर करती है जो कि बिहार में इसमें जो ज्वाइन करती है वो है गंडक रिवर। एक तो रहे गंडक रिवर एंड देन कोसी रिवर ज्वाइन करती है। ऐसे फ्लो करके ऐसे फ्लो हो जाती है। बस प्लेसेस कम रहे इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, फिर भी ये फ्लो करती है ऐसे करके फ्लो होती है। बस प्लेसेस कम रहे इसलिए आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। ये बिहार में ये कोसी, देखिए बिहार में जो ये गोंडक, कोसी, ये हमने डिस्कस करी। रामगंगा, ये हमने डिस्कस करी। गोमती रिवर, ये हमने डिस्कस करी। घाघरा रिवर, जिसे सरयू रिवर भी कहा जाता है। एंड देन जो कि इसके बाद गोंडक रहे, कोसी रहे, इसके बाद ये झारखंड में एंटर कर जाती है, झारखंड में फ्लो होती है। फ्लो होने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से वेस्ट में, झारखंड में बहुत ही कम पोर्शन में ये फ्लो होती है। एंड देन इसके बाद वेस्ट बंगाल में निकल जाती है। वेस्ट बंगाल में ये दोनों प्लेसेस में डिवाइडेड हो जाती है। कहाँ ये जो डिवाइडेड होती है ना, ये जो प्लेसेस, ये फरक्का के पास, फरक्का, ध्यान में रखना, फरक्का में दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाती है। इसके बाद एक हिस्सा चला जाती है जो कि बांग्लादेश में इसका जो नाम रहे, क्या रहे, अभी आपको बताया था, पद्मा रहे। एंड बांग्लादेश में पद्मा रिवर में और एक रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ जो ज्वाइन होती है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, यमुना नाम करके रहे, ये ज्वाइन हो जाती है। एंड इसके बाद जो कि बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। इसके बाद जो यहाँ जो डिवाइडेड हो गया और एक रिवर जो फ्लो करती है वो है फरक्का के पास से, वो है हुगली रिवर में और एक रिवर जो कि ज्वाइन करती है, वो हुगली रिवर में जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से रहे वो है दामोदर रिवर। क्लियर, सारे के सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर। और एक इम्पोर्टेंट बातें रहे, और एक यहाँ से और एक रिवर ज्वाइन होती है, वो है यमुना रिवर। सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी रहे, यानी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है यमुना रिवर। कौन सी रिवर, यमुना, सबसे महत्वपूर्ण है, यमुना रिवर ज्वाइन होती है। एंड यमुना रिवर की जो, बस ये रहने देते, बहुत ही हो गया। एंड देन यमुना रिवर जो कि यहाँ जो कि सोन रिवर भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन हो जाती है, सोन रिवर। एंड देन यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो है जैसे कि चंबल हो गया, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे के सारे ध्यान में रखना। बस इतना रहने देते, काफ़ी हो गया ना, सारे के सारे ध्यान में रखना जो भी बताया गया। एंड सारे के सारे हमने तो डिस्कस कर लिए। एंड क्या हमने डिस्कस कर ले, यमुना रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यस, डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, फिर भी बता देता हूँ सारे के सारे। बस टाइम तो बहुत ही हो रहा है, फिर भी एक ही क्वेश्चन में बस आपको ध्यान में रखना, कितना ही आपको डाटा मिल रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। एंड देखिए जो यमुना रिवर की ओरिजिनेट है ना, बस ड्राइंग पर ज़्यादा फोकस मत करना, बस आपको जो बताया जा रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है आपको। बस ये क्या आ रहा है, इसका जो ओरिजिन पूछे तो देखिए, मतलब ये रहे उत्तराखंड, क्या रहे, ये उत्तराखंड रहे ना, ये प्लेसेस जो कि उत्तराखंड प्लेसेस में रहे। इसका जो ओरिजिन रहे, देखिए यहाँ तो हमने डिस्कस करी, एक तो रहे क्या रहे जो विष्णु गंगा एंड देन तो धौली गंगा, नीति पास से जो रहे, नीति पास, ये जो मनाला पास रहे, यहाँ से ओरिजिन होती है। इसके बाद ये तो फ्लो करती है, ये रिवर के बारे में हमने डिस्कस करी, ये गंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती है, जो अलग नदी है, इसके बाद गंगा रिवर। इसके बाद यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, वो है यमुना। ऐसे करके आके ज्वाइन हो गया ना, जो कि उत्तर प्रदेश के पास में, उत्तर प्रदेश में कौन सी प्लेस में वो ज्वाइन करे, वो है त्रयंबक, क्या रहे जो त्रिवेणी संगम कहा जाता है ना, जो त्रिवेणी संगम में जो प्रयागराज में ज्वाइन होती है, प्रयागराज ध्यान में रखना। एंड ये है गंगा मैया एंड ये है यमुना की ओरिजिन पूछे तो ओरिजिन ये है यमुना नगर, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन रहे यमुना रिवर की। एंड देन यमुना रिवर की ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर से। एंड जो कि यहाँ तो हिमाचल प्रदेश रहे ना, है ना, यहाँ तो हिमाचल प्रदेश रहे। ये देन ये एंटर करती है जो कि हिमाचल प्रदेश में, थोड़ी प्लेसेस हिमाचल प्रदेश में रहे, ध्यान में रखना। यमुना रिवर
इसके बाद जो ये हरियाणा में एंटर करती है, हरियाणा में जो ये एंटर करती है ना, इससे यमुना नगर के पास में ये गुजरती है, यमुना नगर जो कि हरियाणा में ये रहा है, ध्यान में रखना। इसके बाद जो कि ये जो कि टॉन्स रिवर यहाँ ज्वाइन करती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी टॉन्स रिवर। हिंडन रिवर ये ज्वाइन करती है, हिंडन रिवर। इसके बाद सबसे जो ज़्यादा रिवर है वो है राइट बैंक रिवर है, ध्यान में रखना। एक तो रहे जैसे सिंध हो गया, सिंधु रिवर नहीं है, सिंध, SIND सिंध। एंड देन जो कि सिंध का ओरिजिन पूछो तो वो मध्य प्रदेश से होती है, सिंध ज्वाइन हो जाती है। एंड देन सिंध कौन सी प्लेस में ज्वाइन होती है, वो उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश में। एंड ये एंड यमुना रिवर जो कि दिल्ली से भी गुजरती है, ध्यान में रखना, ये दिल्ली एंड देन हरियाणा। एंड बातें रहे बताने के लिए, फिर सिंध रिवर हो गया। एंड देन चंबल रिवर, ये है चंबल रिवर। एंड देन चंबल रिवर जो ज्वाइन करती है वो इटावा एंड देन जो आगरा रहे ना इसके बीच में। इसके बाद जो कि बेतवा रहे, केन, बेतवा, टॉन्स, हिंड, ये हमने डिस्कस किया था ना, टॉन्स, हिंडन, सारे के सारे ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की। बस रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 2 बताइए, काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर ली ना। गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस, अभी के टाइम में आपको पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो सकी होगी। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान में रखना, गंगोत्री ग्लेशियर। हालांकि ऑप्शन में से ये गंगोत्री ग्लेशियर हो सकता है। अगर आपको ये पूछे तो ये असल में आपको तो बताया ना, जो अलकनंदा रिवर है यहाँ से भगीरथी रिवर ये ज्वाइन कर जाते हैं। भगीरथी रिवर की जो ओरिजिनेटर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख ग्लेशियर। खत्म, सारे के सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर। एंड ये जो गंगा रिवर है ना, इसका जो नेशनल रिवर के मान्यता दी गई थी वो 2008 में, जो कि गंगा रिवर को नेशनल रिवर की मान्यता दी गई थी, ध्यान में रखना। एंड जो कि गंगोत्री ग्लेशियर ये उत्तराखंड में रहे। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ रहे, UT के यानी उत्तराखंड में रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं, इट कम्स फ्रॉम दी गोमुख जो कि उत्तराखंड, हुई आर दी बेस ऑफ दी गंगोत्री। एंड देन जो कि खटिलगर ग्लेशियर, ध्यान में रखना, खटिलांग ग्लेशियर एंड गोमुख इज रफली 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी गंगोत्री। एंड देन कंसिडर द बर्थ प्लेस ऑफ दी गंगा, गोमुख को कहा जाता है। नंबर 3 बताइए, यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस, अभी आपको बताया, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यमुनोत्री ग्लेशियर, क्लियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन। एंड व्हाट इज, और क्या आ रहा है, बस इतना ही रहने देते। बताना यमुना रिवर की लेंथ बताना, पहले यमुना रिवर की बता सकते हैं, यमुना रिवर की लेंथ कितनी की है, इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ आपको। 1376 किलोमीटर करके रहे, 1376, ध्यान में रखना। यमुना रिवर जो कि ओरिजिनल आती है यमुनोत्री ग्लेशियर नियर तो जो बंदरपुंज पीक से रहे, बंदरपुंज जो ग्लेशियर है वहाँ से। एंड देन जो कि मैसूरी, ध्यान में रखना, मुसरी रेंज। एंड देन लोअर हिमालय, दिस ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द अल्टीट्यूड ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 6387 मीटर हाइट फॉर इन द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड में रहे। नेक्स्ट नंबर 4 बताइए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडस इन द इंडिया, लेंथ इंडस, यस इंडस रिवर की लेंथ बता ना। देखिए आपको अभी बताया था ना, इंडस रिवर की आपको कई सोर्सेस में आपको ऐसे मिल सकता है, क्या मिल सकता है, वो आपको लेंथ मिल सकता है कि 3 जो कि क्या रहे 3180 रहे ना, 3180 रहे ना, आपको कई प्लेसेस पे भी ये मिल सकता है, ध्यान में रखना। अगर आपको ऑप्शन में है तो ये भी सही है। एंड हालांकि ये पाकिस्तान में रहे, इसलिए पाकिस्तान की ये मतलब क्लियर डाटा हमें नहीं मिल पाते, फिर भी ध्यान में रखना। इसका जो ऑफिशियल लेंथ है ना, ये 3880 भी कई सोर्सेस पे रहे, या फिर ये 200, इससे आसपास में आपको जब ऑप्शन मिल जाए तो आंसर सही हो सकता है, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, यही सही आंसर है, ध्यान में रखना। 2880, ध्यान में रखना ये बात है। एंड देन बस रहने देते। एंड नहीं, ये आंसर नहीं है, क्या पूछा गया है, कोई ऑप्शन में क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंडस इन इंडिया, ये आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह गलत है ये आंसर, माफ करिए, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। और सही आंसर क्या है, सही आंसर यही है, आपको अभी बताया था ना जब हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे। 1000 ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, कंफ्यूज कभी ना होना, ये स्वाभाविक है कंफ्यूज होना। एंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है, इंडिया में कितने की लेंथ रहे, वो 1114 किलोमीटर रहे। अगर आपको टोटल लेंथ पूछे होते तो वो 2880 किलोमीटर हो सकता था, ध्यान में रखना ये बात है।
नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ द इंडस रिवर विद द इंडियन टेरिटरी में जो है इज द अप्रोक्सीमेटली 1114 किलोमीटर है, देख रहे हो ना, अप्रोक्सीमेटली। एंड देन द इंडस रिवर जो कि ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड देन फ्लोज थ्रू द वेस्ट कंट्री एंड देन बिफोर द एंटरिंग इंडिया इट इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन। खत्म। नेक्स्ट नंबर 5, व्यास रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द व्हिच प्लेस। व्यास रिवर का ओरिजिन आपको अभी बताया ना, रोहतांग पास से रहे। रोहतांग पास से दोनों रिवर रहे, एक तो रहे रवि क्या है, एक पुरुष है, पुरुष ने नाम रहे, एंड व्यास है, व्यास मतलब है बिपाशा। ये सारे के सारे ये दोनों के दोनों रिवर ये रोहतांग पास रहे। ऑप्शन डी रोहतांग पास, ध्यान में रखना इसका ऑरिजिन। नेक्स्ट, द ब्यास रिवर जो कि ओरिजिनेट फ्रॉम नियर दी रोहतांग पास द पीर पंजाल रेंज इन द सेंट्रल हिमालयन प्रदेश रहे। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्यास कुंड कहा जाता है, ब्यास कुंड कहा जाता है। ये लेक फ्रॉम द व्हिच द रिवर फ्लोज एंड द रिवर फ्लोज साउथ थ्रू द कुल्लू वैली से साउथवर्ड से फ्लो कर रहा है। द टर्न्स वेस्ट इनटू द कांगड़ा वैली एंड देन इवेंचुअली एंटरिंग पंजाब एंड देन मर्जिंग विद द सतलेज रिवर, जो सतलेज रिवर की जो हरिके के पास में वो मिल जाती है, ध्यान में रखना। नंबर 6 बताइए, लेंथ ऑफ द यमुना रिवर। लेंथ ऑफ द यमुना रिवर अभी आपको बताइए 1376 इससे आसपास कौन से आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस ध्यान में रखना। एंड देन इसका ओरिजिन पूछे तो वो यमुनोत्री ग्लेशियर से रहे। बंदरपुंज पीक जो रहे उत्तराखंड में, यूटी के एनडी। नेक्स्ट, originating near the Bondarpur peak of the height of the 6,387 meter height पे ये originate रहे। and at Yamunotri glacier it is travels length 1,376 किलोमीटर before the meeting with the river गंगा से मीटर जो कि मीट करने के बिफोर ये फ्लो करती है। गंगा एट संगम में द टोटल कैचमेंट रहे एरिया ऑफ द रिवर स्प्रेड ओवर द 36,220 किलोमीटर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इट इज इन इंडिया व्हिच डज नॉट डायरेक्ट फ्लो टू द सी। मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया में जो कि डायरेक्ट एंटर नहीं करती है सी में। क्वेश्चन पूछा जाती है, ध्यान में रखना। विजयवाड़ा नियर व्हिच रिवर, बताना विजयवाड़ा ये कौन सी रिवर के किनारे रहे। कृष्णा रिवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृष्णा रिवर, ध्यान में रखना। कृष्णा रिवर के किनारे रहे। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, बता दो आपको, बता देता हूँ। ये बताना जामशेदपुर पूछे तो सुवर्णरेखा के रिवर के किनारे रहे। अयोध्या पूछे तो अयोध्या आपको पता है सरयू रिवर की। डिब्रूगढ़ पूछे तो ये असम के किनारे रहे। सॉरी, डिब्रूगढ़ के क्या ही बताओ, डिब्रूगढ़ जो रहे वो कौन सी रिवर रहे। डिब्रूगढ़ असल में असम में रहे, ठीक है, बट ये कौन से रिवर के किनारे रहे, ये ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे रहे। एंड देन कोलकाता पूछे तो कोलकाता जो कि हुगली रिवर एंड और भी काफ़ी रहे। सूरत पूछे तो सूरत तापी रिवर, तापी कौन सी वैली से फ्लो करती है, रिफ्ट वैली से। तापी एंड देन जो क्या रहे, नर्मदा रहे, दोनों जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, ध्यान में। ईस्टुरी फॉर्म करके जो कि गल्फ ऑफ खम्बाट में मिल जाती है। एंड देन नासिक पूछे तो बताना, नासिक सा डिचक ऐसे करके क्या रहा है, एक याद आ रहा है, क्यों याद आ रहा है पता नहीं, नासिक रहे ना। नासिक पूछे तो वो गोदावरी के पास में रहे। अमरावती पूछे तो अमरावती ये कृष्णा रिवर के पास में रहे। एंड और एक बस इतना ही। और एक लखनऊ पूछे तो वो गोमती। कटक पूछे तो वो महानदी। भुवनेश्वर पूछे तो दया नदी। काफ़ी बात है। कटक असल में कटक जो कि महानदी और काठगोदावरी दोनों हो सकते हैं आंसर। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द सिटी ऑफ द विजयवाड़ा इन द आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर। ध्यान में रखना, प्रक्षम बैरेज ए लार्ज डैम एंड stretches across the Krishna river near the Vijayawada. Additionally, the city is also located near the Pavitra Sangam where the Krishna and then Godavari river meet, which is a sacred place in the region. Next देखते हैं। नंबर 8 बताइए, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र। टोटल लेंथ जो ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ पूछे तो वो 2900, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2900 किलोमीटर है। एंड जो इंडिया में फ्लो कर रहे हैं वो है 916 किलोमीटर के आसपास में वो फ्लो कर रहा है, ध्यान में रखना, सारे के सारे ध्यान में रखना बस। एंड गंगा रिवर की आपको लेंथ नहीं पता है क्या, 2525 किलोमीटर, बस। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वो गंगा रिवर है, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और क्या बातें रहे, बस इतना ही रहने देते। और भी काफ़ी बातें रहे, बता देता हूँ। जो ब्रह्मपुत्र की हमने डिस्कस की ना, लेफ्ट बैंक बताना कितनी क्या याद है आपको, अभी पता चलेगा। लोहित रिवर, धानसरी रिवर एंड देन दिबांग रिवर। यस, दिबांग से जो नाम रहे वो दिहांग रहे ना, हमने डिस्कस की ना, दिहांग, सियांग,
तिब्बत में तो वो क्या रहे, तिब्बत में जो कि सांगपो नाम करके रहे ना, ध्यान में रखना। अगर आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक तो रहे कामिंग मानस, कामलिंग मानस, तीस्ता रहे, तीस्ता रिवर, एंड देन सुबनश्री, सुबनश्री, संकोस, ये सारे के सारे रहे, ध्यान में रखना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बस रहने देते हैं, देखते हैं डिटेल में। तो ब्रह्मपुत्र जो कि रिवर एंड ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन पूछे तो वो तो चिमायुंगडुंग ग्लेशियर है ना। एंड देन ध्यान में रखना नॉर्थ इन जो कैलाश रेंज ऑफ द हिमालयन एंड एलिवेशन ऑफ द 5150 मीटर से जो कि इंटर फ्लो कर रहा है हाइट से। एंड मतलब सबसे ज़्यादा जो वाटर लेयर है जो फ्लो कर रहा है ना वो ब्रह्मपुत्र में। वाटर एरिया में पूछे तो सबसे ज़्यादा जो वाटर एरिया जो वाटर कैचमेंट है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में, ध्यान में रखना। साउथ ईस्ट एंड द लेक ऑफ द कांग्यू सो एंड फ्लो टू द अबाउट द टोटल लेंथ ऑफ द 2900 किलोमीटर, इंडिया में 916 किलोमीटर। क्लियर, अभी आपको बताया। नेक्स्ट नंबर 9, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज जिसे ढोला साथिया ब्रिज कहा, ये तो ऑप्शन में रहे, बस यही तो क्वेश्चन पूछा गया ना। ढोला साथिया ब्रिज कहा जाता है, 9.15 किलोमीटर है, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ये ध्यान में रखना। एंड ये एक रेलवे ब्रिज है, ध्यान में रखना। और क्या रहे, बस इतना ही रहने देते। एंड काफ़ी बातें हमने तो डिस्कस कर ली। एंड ध्यान में रखना ये जो असल में ये कौन सी रिवर के ऊपर में रहे, ये लोहित रिवर, अभी जो हमने डिस्कस किया ना, जो लोहित रिवर जो रहे, लोहित रिवर एंड जो कनेक्ट कर रहे हैं ना किसके किसके बीच में, लोहित रिवर जो आसाम वाला सेक्शन, आसाम के बॉर्डर एंड देन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में रहे, एंड इसलिए ये कनेक्ट कर रहे हैं, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, सारे के सारे डिटेल देखते हैं। द इंडियाज हरिके सेतु, सॉरी हरिके माफ करिएगा, हरिके कहाँ रहे, हरिके तो वो जो ब्यास जो ज्वाइन कर रहा है सतलेज में वो हरिके रहे, जो कि हजारिका भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो रेफर टू दी ढोला साधिया ब्रिज कहा जाता है, इज द बीम ब्रिज, इसे बीम ब्रिज कहा जाता है। इट इज इंडिया कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहे हैं। द भूपेन हजारिका ब्रिज ऑल्सो नोन एज द ढोला साधिया ब्रिज कहा जाता है, 9.15 किलोमीटर या फिर 5.69 जो कि माइल लॉन्ग रहे। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द इंडिया ओवर द वाटर, कोई भी वाटर पर सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज पूछे तो वो 9.15 किलोमीटर की ब्रिज ये है, ध्यान में रखना। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में रहे एंड इंडिया से लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये तो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन बताइए। व्हिच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द लबनवती रिवर, बताना लबनवती रिवर किसे कहा जाता है। लबनवती रिवर ये है लूनी रिवर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लूनी रिवर। क्लियर, इसे लबनवती रिवर या फिर लबनभरी रिवर कहा जाता है, ध्यान में रखना। एंड कहाँ रहे पहले बताना, इसका ओरिजिन कहाँ रहे लूनी रिवर की, बता सकते हो। ये है ओरिजिन है नागफार या फिर जो नाग हिल रहे, ध्यान में रहे, नाग हिल से ओरिजिन रहे। एंड ये कौन सी प्लेस में रहे, वो है अजमेर में, अजमेर जो कि राजस्थान में। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट रहे एंड आज बहुत ही लेंथी हो गया वीडियो, फिर भी ध्यान में रखना सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस कर ली। डेली हमने सारे के सारे मतलब 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में डिस्कस करने से बेहतर है हमने एक ही पार्ट में सारे के सारे कवर कर ली। बस ध्यान में रखना द लूनी रिवर जो कि often referred to as the Labnavati hold in the Inuit जो कि distinction and then mean the only river in the India that flow the into the inland basin, मतलब जो लूनी रिवर है ना ये जो एंड कर रहा है वो जो कि राजस्थान में एंड हो रहा है, ध्यान में रखना। being the only the river India जो कि फ्लो कर रहा है into the inland basin originating from the अंगसागर lake near the Ajmer in the अरावली माउंटेन से ये ओरिजिनेट हो रहा है। इट ट्रैवल्स द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द राजस्थान बिफोर द एम्प्टिंग इनटू द रन अप कच्छ में। ये जो एम्प्टी हो रहा है ना वो है रन अप कच्छ जो कि राजस्थान में रहा है, इन द माफ करिएगा रन अप कच्छ गुजरात में ये जो कि खत्म हो रहा है गुजरात। हियर इज द डेप्थ लुक आर द जो लूनी रिवर इट इज ओरिजिनेट पाथ एंड देन ट्रिब्यूटरी ऑफ द सिग्निफिकेंट। सो ध्यान में रखना रिवर सिस्टम के बारे में जो इम्पोर्टेंट बन सकता था, यानी जो नॉर्थ इंडिया की जो भी रिवर है ना वो हमने डिस्कस कर ली। अगर आप चाहते हो तो ऐसे जो साउथ इंडिया रहे, जो ईस्टर्न वाला पोर्शन रहे, जो रिवर ईस्टर्न फ्लो रहे एंड देन वेस्टर्न फ्लो जो सारे और जो जितना भी रिवर रहे, जो जैसे गोदावरी हो गया एंड देन कृष्णा कावेरी, जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे ही सही। सो आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।